कहते हैं भर्तहरि सारे भोग विलास को भोगने वाला। भर्तहरि पूरी दुनिया का भोग विलास करते करते उनका विवाह होता है पिंगला नाम की स्त्री से। गजब की खूबसूरत थी पिंगला। भर्तहरि को लगा कि सारी दुनिया इस पिंगला में है और निस्संदेह मेरे पूर्व जन्म का पुण्य प्रताप ही होगा जो मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। ये उठती है तो समझो दिन का उदय होता है, ये सोती है तो समझो रात का ढलान होता है। इसका पलक का उठना सूर्य का उदय और इसकी पलक का झुकना मानो लगता है कि सूर्य अस्त हो गया हो। इसके बाल जब लहराते हैं तो ऐसा लगता है सावन का बादल घटाएं बना रखा हो। ये जब अपने बाल को हल्का यहां से पीछे करती है तो ऐसा लगता है पूनम का चांद उदय हो गया हो। आहा, धन है मेरा भाग्य, क्या नहीं है मेरे पास। और जिसके पास ऐसी पत्नी हो फिर और किसी वस्तु की क्या जरूरत है। प्रेम स्नेह दिलो जान से लगा रखा था भर्तहरि। तू कहे तो सूर्य और चांद को तेरे कदमों में लाके दे दूं। मैं जी रहा हूं तो तेरे लिए, अब मैं मरूंगा भी तो तेरे लिए। भर्तहरि जब तू चलती है तो तेरे पायल जब ठनकते हैं तो सरगम का धुन मुझे सुनाई देता है। जब तू अंगड़ाई लेती है तो ऐसा लगता है मौसम परिवर्तित हो रहा हो। महाराज विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे। एक सन्यासी के पास जाते हैं और हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मुझे अफसोस यह है कि मेरा भैया कहीं बहुत बड़े विपत्ति में पड़े हुए हैं, उनको कैसे निकाला जाए। सन्यासी बोलता चिंता ना करो, एक उपाय है। तो बोले क्या? तुम यदि कहो तो मैं तुम्हारे भाई को इससे मुक्ति दिला सकता हूं। तो बोले एहसान होगा, मैं सदैव आजीवन आपका दास रहूंगा। ऐसा कहकर वो सन्यासी महाराज भर्तहरि के महल में प्रवेश करते और प्रवेश करने के बाद महाराज से आज्ञा लेते हैं। महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं आपके सामने एक ऐसा वस्तु प्रेजेंट करना चाहता हूं, उपस्थित करना चाहता हूं जो दुनिया का सबसे अलबेला है। महाराज ने बोला क्या? बोले आम्र फल, मेरे पास एक आम का फल है और मैं विरक्त हूं, मुझे क्या लेना देना इन फल से। इस फल को जो खाएगा महाराज वो अमर हो जाएगा। इसलिए मैं सोचा आप जैसा योग्य राजा जब इस राज्य में है और जिससे जगत का कल्याण हो रहा है तो क्यों ना आप इस फल का पान करके आप अमर हो जाओ। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोला ये है, आप खाकर देखो तो सही, आप अमर हो जाओगे। महाराज ने उस फल को ले लिया। ठीक है, मैं इसे बाद में खाऊंगा, अब आप जा सकते हो। भर्तहरि ने उस फल को लिया और सोचने लगा। कहा जाता है कि जो सबसे अमूल्य वस्तु हो उस वस्तु को उसे प्रदान करना चाहिए जो सबसे प्रिय हो। मेरी अमरता में क्या, मैं अमर होके क्या करूंगा? यदि अमर हो तो मेरी पत्नी सदैव ऐसा ही दिखता रहे तो फिर कितना आनंद आएगा। नहीं तो 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ये बूढ़ी हो जाएंगे, इसके दांत झुलस जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, तो फिर मुझे वो जो उसका जो दर्शन लाभ मिलता है मुझे अपनी पत्नी का, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी अमरता में क्या, जिसको विधाता ने बड़े फुर्सत से बनाया हो वो अमर हो जाए तो भगवान भी मुझसे प्रसन्न होगा। ऐसा सोचकर भर्तहरि उस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को देते हैं और पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, इस फल को तुम पान कर लेना।
जब तुम इस फल को खाओगी तो तुम अमर हो जाओगी और सदैव जवान रहोगी। यौवन तुम्हारा कभी गिरेगा नहीं, हमेशा आनंदित रहोगी। भर्तहरि ऐसा कह के चले जाते। पत्नी सोचने लगती है, पिंगला सोचने लगती कि जो प्रिय वस्तु हो, जो अमूल्य वस्तु हो, क्यों ना उसे सबसे प्रिय व्यक्ति को दिया जाए। यही तो है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? जो महाराज के घुड़साल में जो घोड़े की रख रखाव करता है, वो मेरा सबसे प्रिय है। और मैं सब दिन जवान ही रहूं और मेरा प्रियतम बूढ़ा हो जाए तो फिर मेरी जवानी को आग लगे। मेरा आनंद तो उसके आनंद से है, मेरा जीना तो उसके जीना में है, मेरा धड़कन तो उसे देखकर धड़कता है। वो बूढ़ा हो जाएगा और मैं जवान, तो किस काम की ये जवानी? रानी पिंगला छुपके से जाती है और घुड़साल को, जो घोड़े का देखभाल करता है, उसको बुलाकर कहती है कि देखो ये आम का फल है और जो इसको खाएगा वो अमर हो जाएगा और सदैव जवान रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस फल को तुम जल्दी से खा लो और तुम जवान रहो, तुम अमर रहो, ताकि तुम्हें देखकर मैं आनंदित होता रहूं। और पिंगला फिर अपने राजभवन में आ जाती। जो घोड़े का रख रखाव करता था, उस आम के फल को लेकर तो नगर वधू के पास गया। वो नगर वधू से उसका बहुत प्रेम था। नगर वधू के पास जाने के बाद वो वही बात कहता है कि हे प्रिय, तुम इस आम के फल को खा लो। घुड़साल चला जाता है। अब नगर वधू सोचती है कि हजारों लोग मेरे पास दिन रात आते रहते, ये भी कोई जिंदगी है? किस काम की जिंदगी? सब जिस्म का भूखे सब मेरे पास आते रहते, मुझसे किसका प्रेम होगा? मैं खूबसूरत हूं तो हर कोई मेरा दीवाना बना पड़ा है। अब मैं खूबसूरत रहूंगा, इस आम के फल खाने से तो दुनिया तो दीवाना रहेगा ही रहेगा, लेकिन मेरी खूबसूरती का दीवाना होगा। मेरा कौन दीवाना होगा? मेरा दीवाना तो तब होगा ना जब मैं बुढ़ापे में भी हूं और कोई मेरा दीवाना हो जाए। इसलिए इस फल को खाने का मैं तो अधिकारी नहीं हूं। यह वास्तव में यदि अमर कर दे तो उस व्यक्ति को इस फल को खिलाना चाहिए जो जगत का कल्याण कर रहा हो, तो परोपकार कर रहा हो। मेरे अमरता का क्या? मैं अमर भी हो जाऊं तो दूसरे का जिस्म का भूखे का भूख ही तो शांत कर पाऊंगी, और क्या करूंगी? वो वेश्या सोचती है इस फल को किसे देना चाहिए? तो फिर कहते हैं राजा को देना चाहिए, क्योंकि राजा ही तो सबका कल्याण करता है। और वो सोचकर फिर राजा भर्तहरि के पास वो फल लेकर आ जाती। कहती हे राजन, मैं आपके लिए एक अमूल्य रत्न लेकर आई हूं, और यह ऐसा अमूल्य रत्न है कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके सामने ऐसा रत्न प्रेजेंट किया होगा। हे राजन, मैं आपके लिए एक ऐसा फल लेकर आई हूं जिसको खाते ही आप अमर हो जाओगे। तो बोले ठीक है, कौन सा फल है? लाओ। फल जैसे ही निकाले आम का फल, राजा दौड़ पड़ता है सिंहासन से, झपट पड़ता है, देखता है अरे तो वही आम। वेश्या से राजा पूछता है कि ये आम तुम्हारे पास कैसे आया? तो बोलते हैं मेरा जो प्रेमी है, आपका घोड़े का देखरेख करने वाला घुड़साल है, वो है, वो मेरे पास लेकर आया। बोला बुलाया जाए घुड़साल को। बोले घुड़साल से जब पूछा गया ये फल आपके पास कैसे आया, तो कहते हैं महाराज क्षमा करें, जब पोल खोली गई तो अब आपसे क्या छुपाना, मेरा पिंगला के साथ नाजायज संबंध है और वही मेरे लिए फल लेकर आए। भर्तहरि के पैरों से जमीन सा खिसक सा गया। बोला ऐसा कैसे? पिंगला के पास फिर पहुंचते हैं भर्तहरि और कहते हैं मेरी जान, जो फल मैंने आपको दिया था क्या आपने खा लिया? पिंगला बोलते क्या बात करते हैं महाराज, वो तो तभी मैं खा ली थी। अब तो आपने जो बोला अमर होने का, अब तो हो ही गई होंगी अमर। तो बोले जब तुम उस फल को खा लिया तो फिर ये फल कैसे? मेरे हाथ में कौन सा फल है? फिर पिंगला शर्म के मारे सिर झुका लेती।
और वहां से भर्तहरि फिर रोने लगते। भर्तहरि को वहां से वैराग होता। भावनाएं, सिर्फ भावनाएं बांध रखा है। ये मेरा प्रेम, ये मेरी जान, मेरा जिगर, मैं इस तरफ हूं, मैं उस तरफ हूं, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, तू मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगा, तू मरा तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। ये सारे शब्द ही अज्ञानियों का है। अज्ञानी नहीं जानते हैं सत्य और असत्य को, ना वो सत्य को जानते हैं ना असत्य को जानते हैं।